सतनाम मित्रों, सतनामी समाज नामक इस YouTube चैनल में मैं अश्विनी कुमार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारा देश भारतवर्ष है। भारत हमारी मातृभूमि है। हम सबको इस देश पर गर्व होना चाहिए। हमें गर्व है, हम इस महान भारतवर्ष की संतान हैं। मित्रों, आज हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमारे देश को आज़ाद हुए आज 75 वर्ष हो गए। हमारा देश भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और आज 15 अगस्त 2022 को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो हम पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बहुत हर्षोल्लास से अपनी आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं। यह बहुत खुशी और आनंद की बात है, बहुत खुशी की बात है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश को आज़ादी लंबे संघर्ष के बाद मिली, बहुत कड़े संघर्ष के बाद मिली। हमारे देश को आज़ादी स्वतंत्रता पाने के लिए बहुत कुर्बानी देनी पड़ी। हमारे देश के लाखों लोगों को लंबे समय तक बहुत त्याग बलिदान देना पड़ा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारा देश को विभाजन की विभीषिका झेलनी पड़ी। हमारा देश 2 टुकड़ों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। उस विभाजन की विभीषिका में हमारे देश ने बहुत कुछ खोया। लाखों लोग विस्थापित हुए, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हमारे देश की आज़ादी बहुत मूल्यवान है। यह आज़ादी बहुत कीमती है। हम सबको इसका महत्व समझना चाहिए। हमारा देश, हमारे देश को आज़ाद करने के लिए लाखों लोगों ने अपना त्याग, अपना बलिदान दिया है, संघर्ष किए हैं। मैं यह समझता हूँ, जब भी कोई अखबार पढ़ता हूँ, कोई पत्रिका पढ़ता हूँ, कहीं कोई कार्यक्रम में जाता हूँ, कहीं देखता हूँ, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए, अपना सर्वस्व बलिदान कर दिए, तो उसमें जो नाम आता है, जो सूची होती है, उसमें सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम उसमें रहता है। पाठ्यक्रम में हो, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, अखबार, कोई और सरकारी प्रकाशन, कोई और कुछ सभी प्रकाशनों में उनके नाम रहते हैं। लेकिन सब जगह मैं ये तलाशता हूँ, मैं खोजता हूँ कि हमारे सतनामी समाज के फ्रीडम फाइटर्स के नाम भी कहीं पर होने चाहिए। क्या हमारे सतनामी समाज, इतना बड़ा हमारा सतनामी समाज है, इतना विशाल समाज है, क्या हमारा सतनामी समाज आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया था या नहीं लिया था? लिया था तो किस रूप में लिया था, कैसा लिया था, कौन कौन लिए थे, कितने हमारे समाज, सतनामी समाज से स्वतंत्रता आंदोलन में, आज़ादी के आंदोलन में संघर्ष किए थे, भाग लिए थे, कहाँ क्या उनका कैसा संघर्ष था, क्या बलिदान था, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। मुश्किल से 2-4 नाम मिल जाते हैं, कहीं पत्र पत्रिकाओं में 2-4 नाम मिल जाते हैं। यहाँ राजधानी रायपुर है, रायपुर के जो शहीद स्मारक भवन है, उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का शिलापट लगा हुआ है। उसको मैं देखा तो उसमें 15-17 लोगों के नाम जो सतनामी समाज के थे, उनका नाम उसमें लिखा हुआ है। जब हमारे देश का स्वर्ण जयंती, आज़ादी के स्वर्ण जयंती मनाया 1997 में, तब उस समय केंद्र और राज्य सरकार ने आज़ादी के स्वर्ण जयंती के अवसर पर कई जिला और तहसील मुख्यालय में शिलापट लगवाया, जिसमें उस इलाके के आज़ादी के आंदोलन के जो सिपाही थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका नाम वहाँ पर खुदवाया। तो कहीं कहीं पर वहाँ भी देखने को मिल जाता है इक्का दुक्का, जैसे रायपुर है, दुर्ग है, राजनांदगांव है, बिलासपुर है, जांजगीर चांपा है, मुंगेली है, धमतरी है, महासमुंद है। कहीं कहीं पर मुझे जाने पे वहाँ भी कुछ लोगों के नाम, सतनामी समाज के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम मुझे मिले, लेकिन मुझे उससे संतुष्ट नहीं हुई। तो मैं बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा हूँ, जानने की इच्छा रही है। मैं जब मिडिल स्कूल में था तो मेरे मिडिल स्कूल में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री लक्ष्मण प्रसाद दुबे जी आते थे। वह 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पर अतिथि बनकर आते थे, मुख्य अतिथि बनते थे। तो मैं जब देखता था कि उनका बहुत ज़्यादा सम्मान होता था, बहुत आदर भाव होता था, तो वो हमारी स्कूल में भाषण देते थे और आज़ादी के आंदोलन के किस्से सुनाते थे। उससे हम
प्रेरित होते थे, हमें उसमें जोश और उत्साह भरता था। मैं उस छोटे उम्र में, उस बाल्यकाल में, उस मिडिल स्कूल के समय में उनसे बहुत कुछ सवाल पूछता था, उनसे जानकारी लेते रहता था। वो मुझे काफ़ी जानकारी बताते थे। जब मैं आगे की अध्ययन के लिए दुर्ग आया तो दुर्ग में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री जमुना प्रसाद कसार जी थे। उनसे मेरा संपर्क हुआ। उनसे मैंने काफ़ी कुछ जानकारी इस संबंध में इकट्ठा किया। वहाँ से जब मैं राजधानी रायपुर आया तो रायपुर में पद्मश्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पद्मश्री महादेव प्रसाद पांडे रहे, जिनका निधन अभी 2 साल पहले हुआ। उनसे मेरा संपर्क बढ़ा। वे आयुर्वेदिक कॉलेज के पूर्व प्राचार्य रहे, बहुत प्रतिष्ठित नागरिक थे। उन्हें पद्मश्री सम्मान भारत सरकार द्वारा मिला था। उनसे मेरा संपर्क हो, उनसे मैंने काफ़ी जानकारी प्राप्त किया। और उसके बाद पूर्व सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और मिनी माता के निकट सहयोगी रहे माननीय श्री केयूर भूषण जी, जो खुद भी फ्रीडम फाइटर रहे और हमारे समाज से जिनका घनिष्ठ संबंध था, जो मिनी माता के बहुत खास रहे और 2 बार सांसद रहे। उनसे मेरा लंबा संपर्क रहा। रायपुर में उनसे 15 साल तक मेरा संपर्क रहा। वो जिस कॉलोनी में रहते थे, रायपुर के सुंदर नगर में जहाँ पर उनका घर था, उसके पास की कॉलोनी में मैं भी रहता था। तो उनसे आते जाते अक्सर समय लेकर उनसे मिलना जुलना, चर्चा, विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श होते रहता था। तो उनसे मुझे काफ़ी जानकारी मिला। हमारे सतनामी समाज के गौरव, हमारे सतनामी समाज के फ्रीडम फाइटर, आज़ादी के सिपाही, स्वतंत्रता आंदोलन के सैनिक, धमतरी के भखारा के पास भटली गांव के जो क्रांति कुमार ढीढ़ी जी थे, उनसे भी मेरा संपर्क हुआ। उनसे मैंने काफ़ी जानकारी इकट्ठा किया। और सबसे बड़ी बात, हमारे सतनामी समाज के गौरव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पूर्व सांसद, आज़ाद भारत के अंतरिम संसद के सदस्य माननीय श्री रेशमलाल जांगड़े जी से मेरा 15 साल तक लंबा बहुत घनिष्ठ संबंध रहा। तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ जानकारी इकट्ठा किया। इन सब ने मुझे बताया। मैं सबसे संपर्क करके बहुत जानकारी पूछता था, लिखते रहता था। तत्कालीन परिस्थिति, माहौल, शिक्षा, समाज की स्थिति, दशा, सब के बारे में बहुत जानकारी उनसे मैं हासिल करते रहता था। तो इनसे मुझे काफ़ी कुछ जानकारी मिला। फिर भी मैं और अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए रायपुर के केंद्रीय जेल है, सेंट्रल जेल में मैं जब सूचना का अधिकार बना तो मैंने आरटीआई के माध्यम से आवेदन लगाया कि रायपुर में आज़ादी के आंदोलन के सिपाही, विशेषकर सतनामी समाज के आज़ादी के आंदोलन के जो सैनिक जो रहे, उनके संबंध में मुझे जानकारी दी जाए करके मैंने लगाया। तो उनसे कुछ और नाम सामने आई। पूरे नाम अभी तक सामने नहीं आया है। उसके बाद मैं बिलासपुर में आवेदन लगाया, वहाँ से भी 1-2 नाम आए। फिर मैं नागपुर जाकर वहाँ पर आवेदन लगाया, नागपुर से भी कुछ नाम आए। तो इस तरह से मेरा खोज अभी तक जारी है। लेकिन उस समय मित्रों, ये अभी आज हमारा वर्तमान छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के पहले हमारा मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ शामिल था। तो लेकिन वो मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बना था। 1 नवंबर 1956 के पहले जब देश आज़ाद हुआ, उस समय यह छत्तीसगढ़ और ये क्षेत्र सीपीएन बरार में आता था। सीपीएन बरार मतलब सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, मध्य प्रांत जिसको कहा जाता था। तो मध्य प्रांत में नागपुर शामिल था, अमरावती शामिल था। तो उस समय की राजधानी नागपुर था। तो बहुत सी जानकारी नागपुर में उस समय की जो दस्तावेज रिकॉर्ड है, नागपुर सेंट्रल जेल, नागपुर राजधानी में, या नागपुर के बजाय जो लगे हुए अमरावती है, वहाँ से भी, अमरावती में हमारे सतनामी समाज के बहुत से फ्रीडम फाइटर वहाँ पर सजा भुगते हैं। तो अमरावती में मिल सकता है, वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाया। कुछ नागपुर में मिल सकता है, कुछ बम्बई में, मुंबई में मिल सकता है, कुछ जबलपुर केंद्रीय जेल में भी मिल सकता है, कुछ कलकत्ता और दिल्ली में भी मिल सकता है। इसमें और ज़्यादा शोध रिसर्च की ज़रूरत है। तो यहाँ जहाँ से भी संभव हो सका मैंने वहाँ से जानकारी इकट्ठा किया है। और अभी तक मेरे पास लगभग 60 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जानकारी है और मैं इसको आपको शेयर करूँगा। ये वीडियो जो है 2, 3, 4 सीरीज में बनेगा। पूरा विस्तार आपको बताऊंगा, क्योंकि ये समय आज़ादी का 75वां वर्षगांठ है। सारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो हमारे सतनामी समाज के जो फ्रीडम फाइटर हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जो आज़ादी के आंदोलन के सिपाही हैं, जो हमारे गौरव हैं, उनका नाम भी आना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए।
हम में से किसी को भी लगभग पता नहीं है, और जानबूझकर या अनजाने में हमारे लोगों का कहीं पर भी वर्णन नहीं आता है, कहीं पर प्रकाश में नहीं आता है, या जानबूझकर लाते नहीं हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में कोई खास, किसी खास वर्ग के लोगों का ही नाम ज़्यादा आता है। तो हमारा फर्ज बनता है, हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अपने समाज के जो हैं उनका नाम हम सामने लाएंगे, उनको सम्मान, और हमको हर आदमी तक, पूरे देश तक और सब तक हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम हम पहुंचाएंगे। तो ये 4-5 वीडियो का सीरीज बनेगा, आप इसको देखेंगे और आप बने रहेंगे। मित्रों, एक बात और बताता हूँ, जब मैं ये रिसर्च कर रहा था, जब मैं शोध कर रहा था, जब जानकारी इकट्ठा कर रहा था, तो मुझे कई दिलचस्प बातें मुझे पता चली। पहले पता चली ये बात कि भाई आज़ादी के आंदोलन की सिपाहियों के कोई प्रकार भी होते हैं, कोई श्रेणी भी होता है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये भी क्या श्रेणी होता है, क्या प्रकार होता है, लेकिन हाँ, ये सच बात है। मैं आपको बताता हूँ, जब कोई बड़ा आंदोलन होता है, कोई बड़ा संघर्ष होता है, तो उस संघर्ष आंदोलन में हजारों लोगों की भागीदारी रहती है। 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 लोगों की भागीदारी रहती है। तो उस आंदोलन को, उस धरना प्रदर्शन को, उस संघर्ष को पुलिस और प्रशासन अपने तरीके से निपटती है। वो लाठी चार्ज करती है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है, वो जरूरत के हिसाब से कहीं कहीं गोलियां भी चलाती है, भीड़ को तितर बितर करने के लिए, व्यवस्था संभालने के लिए। तो समझिए कि उसमें से 50, 100, 200 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करके उन पर मामला चलता है, उनको जेल होता है, तो उनका नाम रिकॉर्ड में, दस्तावेज में आ जाता है, अंकित हो जाता है। तो ये तो हुए, उनका नाम आ जाए तो वो आ गया उसके नाम में। लेकिन उसके पीछे तो 2000, 4000, 5000, 10,000 जो और लोग थे, जो उनके बाजू में, वो भी बराबर की भागीदारी करके जो आंदोलन करते हैं, जो संघर्ष करते हैं और बार बार संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुए, उनका नाम किसी दस्तावेज में नहीं आया, कोई रिकॉर्ड में नहीं आया। तो क्या वो लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये वो आंदोलनकारी नहीं हुए? वो लोग भी आंदोलनकारी हुए, उनकी भी बराबर की भागीदारी रही। तो ऐसे हैं, इसमें 2 प्रकार के, जिनका नाम रिकॉर्ड में आ गया, दस्तावेज में आ गया, जो गिरफ्तार हो गए, जिनको जेल की सजा हुई, जिन पर मुकदमा चला, ये एक किस्म का आंदोलनकारी हुए। और जिनका नाम नहीं आया, वो भी आंदोलन उन्होंने भी किया है, लेकिन उनका नाम नहीं आया। तो ये दोनों को बराबर की उनको श्रेय मिलना चाहिए। लेकिन मुझे पता चला कि एक तीसरा प्रकार भी होता है। अब ये तीसरा प्रकार क्या है? तीसरा प्रकार यह है मित्रों कि कुछ ऐसे लोग भी मेरी जानकारी में आई कि जिनको आज़ादी के आंदोलन से, देश प्रेम से, स्वतंत्रता आंदोलन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, जिनका कोई वास्ता नहीं था। और कुछ लोग तो अंग्रेजों का साथ भी दिए, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, जब देश स्वतंत्र हो गया, तो ऐसे मौका परस्त लोग देश आज़ादी के बाद स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी किए हैं करके मान सम्मान पाने के लिए, सरकारी पेंशन पाने के लिए, सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए, ऐसे लोग भी चालाकी से और अपने संपर्कों के बदौलत अपना नाम फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में लिखवा दिए। और ये लोग या उनके वंशज, उनके जो वंशज हैं, वो लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में लिखवा कर पेंशन के हकदार बने, उनका पीढ़ी भी पेंशन पाई, वे लोग सरकारी सुविधाओं का लाभ भी लिए, उनको बस और रेल किराए में उनको छूट मिलती थी, उनको मुफ्त इलाज होता था, उनको गैस पंप, पेट्रोल पंप में उनको गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, उनको छूट मिलती थी। तो ऐसे कई सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए ऐसे लोग भी अपना नाम लिखवा दिए, जिनका आज़ादी के आंदोलन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। तो ये तीसरे किस्म के लोग हुए। ऐसे 1-2 लोगों से मेरा वास्ता भी पड़ा, वो लोग मुझे खुद बताए कि हम लोग कभी भाग नहीं, लेकिन फ्रीडम फाइटर बने, फ्रीडम फाइटर का लेबल लगाए घूम रहे थे। लेकिन हमारे सतनामी समाज में सिर्फ 2 ही किस्म के लोग फ्रीडम फाइटर हुए। एक वो, हमारे सतनामी समाज इतना बड़ा विशाल समाज, इतना बड़ा जागरूक समाज है, हमारे समाज ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और सब जगह भाग लिया। तो हमारे सतनामी समाज में वो जो गिरफ्तार हो गए, जिन पर मुकदमा चला, जिनको सजा हुआ, ये पहले किस्म के फ्रीडम फाइटर हुए, आज़ादी के आंदोलन के सिपाही हुए, स्वतंत्रता आंदोलन के सिपाही हुए, सैनिक हुए। और दूसरे वो जो गिरफ्तार नहीं हुए, वो लोग भी हैं, वो भी हज़ारों की संख्या में हैं। मित्रों, एक बात और मैं आपको खास बात याद दिला दूं कि
जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो देश प्रेम की जोश उत्साह सब जगह धधक रही थी। तो हमारे समाज बहुत जागरूक और बहुत समझदार समाज रहा है, शुरू से बहुत जागरूक समाज रहा है। तो हमारे समाज के लोगों ने, मेरी जानकारी में एक बात आई कि जब 1920, 21, 22 से जब से असहयोग आंदोलन चला, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन उसी समय से चला, तब से हमारे समाज के लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में भाग लेना प्रारंभ कर दिए थे। उसके बाद के जितने भी आंदोलन हुए, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे वह भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे वह और कोई भी चाहे वो कंडेल सत्याग्रह हो, चाहे और कोई आंदोलन हो, सब में हमारे समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिए। और हमारे सतनामी समाज के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो लोग जहाँ भी सम्मेलन, आयोजन, बैठक, सब जगह जाते थे। सूरत की कांग्रेस अधिवेशन, लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन, जबलपुर की त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन, नागपुर, पुणे, सब जगह हमारे समाज के लोग भागीदारी करते थे। और जब आंदोलन चलता था तो गांव से बैलगाड़ी में कई लोग साथ में आते थे, 2 दिन 3 दिन का अपनी खाने पीने की व्यवस्था लेकर के आते थे और आज़ादी के आंदोलन में भाग लेते थे। गांव-गांव में हमारे समाज के जो संगीत मंडली थी, संगीत मंडली लोग पंथी के तर्ज में देशभक्तिपूर्ण गाने बनाकर घर घर गांव-गांव जाकर देश प्रेम की अलग जगाते थे। ऐसा हमारे समाज के लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में हर प्रकार से बढ़ चढ़ कर भाग लिए। मित्रों, ये गाथा बहुत लंबी है, बहुत व्यापक है। मैं इसको 3-4 भाग में विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग मेरी वीडियो देखते रहिए और आपको नई नई जानकारी मिलेगी। आप लोग मेरा ये वीडियो देखें, इसलिए बहुत बहुत हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, अपना विचार बनाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आज़ादी के आंदोलन के सिपाहियों की इस गौरव गाथा को प्रत्येक व्यक्ति तक, समाज में, सर्व समाज में, छत्तीसगढ़ में, देश भर में प्रत्येक व्यक्ति तक आप लोग इसको शेयर करिए, सब तक फैलाइए और इनका नाम, इनको सम्मान सब जगह जाना चाहिए। ऐसा आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, आपसे विनम्र प्रार्थना है। आपने मेरा वीडियो देखा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको, आपके परिवार, आपके संबंधी, आपके मित्र यार और सबको मेरी तरफ से सतनामी पहुँचाए। सतनाम।